कलम खरीदेंगे आप? नहीं चाहिए। क्या आप कलम खरीदेंगी? नहीं। कलम चाहिए आपको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब तक एक कलम भी नहीं बेचा है मैंने। खुशामदीद मेरी जान। शुक्रिया अम्मी। जहरा कहाँ है? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? अम्मी आप मुझसे रोज रोज जहरा के बारे में मत पूछा करें, मैं उसकी चौकीदार नहीं हूँ, समझ गई आप? वो घर नहीं आई, मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा। मुझे नहीं पता। वो यकीनन कलम फरोख्त करने गई होगी। तन्हाई की वजह से घर में रह नहीं पाती, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। खुद को इतना उदास नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप कलम लेंगी? नहीं। ट्यूब के जरिए बच्चा हमारा आखिरी चारा था। इतनी बार ट्राई किया लेकिन नाकाम रहे, ये आखिरी बार। मुझे यकीन है इस मर्तबा हो जाएगा इंशाल्लाह। कलम खरीदना चाहते हैं आप? अल्लाह से नाउमीद नहीं होते। क्या आप कलम खरीदेंगी? नहीं चाहिए। सिर्फ एक ले लें। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। इन बच्चों को देखो, किस तरह के माँ बाप हैं इनके। इतनी सर्दी में भी इन बच्चों से काम करवाते हैं। अफसोस की बात है, जिंदगी ऐसी ही है, कोई अपनी औलाद के लिए तरसता है और जिसकी हो वो कदर नहीं करता। ये सब जान के करते हैं ताकि लोग बच्चों पर तरस खाकर उनसे चीजें खरीदें और उनकी कमाई हो जाए। सही कहा बेटा, तुम ये पेन जाके अपने माँ बाप को दो और उनसे कहो कि वो जाके इसे बेचे। लेकिन मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो दोनों फौत हो चुके हैं। देखा, इनको झूठ बोलना भी सिखाया है ताकि हम इन पे तरस खाकर इनसे सामान खरीदें। यही सब सिखाया जाता है इनको। चलो बेटा जाओ यहाँ से। सुनो अच्छा, लड़की, तो ऐसा हुआ था। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आना। लेकिन भाई। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। उसने आपको तंग तो नहीं किया ना? कुछ खास नहीं, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं होता कि कब कहाँ जाना है। इनके बजाय इनके माँ बाप को मारना चाहिए। जहरा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम? जहरा, क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है पर मालूम नहीं। किसकी बात कर रही हो? छोड़ो इसे, हमें भूख लग रही है। खाना कब तक रेडी होगा? बस लगाती हूँ। अब जाके तैयार करेगी। आया बनने से फुर्सत मिलेगी तभी तो हमारे लिए टाइम निकाल पाएगी। दिल करता है इसे पकड़कर बाहर फेंक दूं। हुआ क्या है मेरी जान, क्यों रो रही हो? बताओ ना। अपनी खाला को नहीं बताओगी क्या? जहरा, उठ के बैठो बेटा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब इस तरह रोती हो। मुझे बताओ ना क्या हुआ है। आई सुन, हम खाना कब खाएंगे? लगाती हूँ। क्या कह रही हो तुम? कहा ना लगाती हूँ। क्या हुआ है, क्यों रो रही है ये? मालूम नहीं मुझे। छोड़ो इसे, सर पर ना चढ़ाओ। इन्हीं हरकतों की वजह से और जिद्दी हो गई है। खाना लगाओ जल्दी। चलो भी, जाओ जाकर खाला की मदद करो। रोटी देना मुझे। कोई काम तो सही से कर लिया करो। ये लो। ये लो।
आज का दिन कैसा गया स्कूल में? मैं बताना ही वाली थी कि इस हफ्ते के आखिर में। क्या है इस हफ्ते के आखिर में? वो टीचर ने कुछ कहा है। वो टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया है, बस वही कंप्लीट करना है। इस हफ्ते पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी ना? कब है, टीचर ने बताया? आबरू, टीचर ने कुछ नहीं बताया क्या? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। क्या ये सही कह रही है ज़हरा? आबरू ने कहा ना कि नहीं बताया, पर तुम्हें सिर्फ इसी की बात पर यकीन आएगा, ऐसा ही है ना? आबरू जो मर्जी कहती रहे, अहमियत तो इसकी बात की है। ज़हरा, खाना खाओ ना बेटा। मेरा दिल नहीं हो रहा। रो मत बेटा। दिल नहीं है इसका तो ना खाए, इसरार क्यों कर रही हो तुम? खाना रखा हुआ है, जिसने खाना है खाए, जिसने नहीं खाना उसकी मर्जी है। हम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते। आपकी बहुत याद आती है अम्मी। खाला कहती हैं कि आप मुझे हमेशा देखती रहती हैं। अगर आप सच में मुझे देख सकती हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। काश कि मैं भी आपको कभी देख पाती। आप कहाँ चली गई हैं अम्मी? बात सुनो मेरी। अगर तुमने अम्मी को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बताया तो मैं मार दूंगी तुम्हें। मेरे बाल छोड़ो। पहले वादा करो मुझसे, फिर छोड़ दूंगी तुम्हें। नहीं बताऊंगी। याद रखना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अम्मी जान, क्यों चली गई आप? अकेला छोड़ दिया मुझे। क्या आप कलम खरीदेंगी मुझसे? सिर्फ एक कलम ले ले मुझसे। तुम अंदर कैसे आई? प्लीज एक कलम ले लेना। अब तुम हद पार कर रही हो, निकलो मेरे घर से। पहले आप मुझसे कलम ले लें। तुम कितनी ढीठ बच्ची हो। किस तरह के माँ बाप हैं तुम्हारे? किस तरह की तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी? मेरे अम्मी और अब्बू दोनों ही नहीं हैं, वो दोनों फौत हो गए हैं। क्या आप कलम खरीदेंगी मुझसे? चली जाओ यहाँ से, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ। जाओ 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 यहाँ से। जमीला, जाओ। जमीला क्या हुआ? खैरियत तो है? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, बहुत अजीब ख्वाब था। मुझे बताओ क्या देखा तुमने, बताओ। एक बच्ची देखी ख्वाब में। फिर से वही बात? नहीं, इस बार अलग बात थी। कहाँ रख दिया है? शायद अपनी जैकेट की जेब में रखा था मैंने। यहां भी नहीं है। कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ रखे थे मैंने पैसे? मेरे अल्लाह। आइसुन, आइसुन। जमीला, इन ख्वाबों की एक ही वजह है, और वो ये कि हमारी कोई औलाद नहीं, और तुम्हारे सर पर यही बात सवार रहती है। नहीं, ऐसी अगर बात यही नहीं तुम्हारी है। ख्वाहिश है तो हम एक और कोशिश करेंगे जमीला मेरी जान।
हो गया सो हो गया, अगर ना हुआ तो इस बात को खत्म कर देना। देखो, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इससे तुम्हारे आसाब कमजोर पड़ जाएंगे। इस लड़की का मेरे ख्वाब में क्या काम था? यहां मत देखो, मैंने हर तरफ देख लिया है। अरे तुम्हें याद भी है तुमने कहाँ रखे थे? मुझे लग रहा है जैकेट की जेब में रखे थे, पर यहाँ तो नहीं है। मुझे भी नजर आ रहा है नहीं है, चोरी हो गए हैं। कौन चुराएगा हामिद? मैं नहीं जानता, लेकिन यह काम किसी न किसी का तो है, किसी जानने वाले का काम है जो इस घर को अच्छे से जानता है। पिछले कुछ दिनों में कोई हमारे घर नहीं आया। फिर घर के फर्द ने उठाए हैं। कौन? आबरू या तुम्हारे सिवा तो जहरा ने किए? ऐसा मत कहो, कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। जरा सोचो तो हामिद, वो बच्ची ऐसा क्यों करेगी? इतने यकीन के साथ मत बोलो आइसुन, मैं ये साबित करके रहूंगा। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? बाबा, अम्मी। बहुत हो गया, मैं इस लड़की के डरावने ख्वाब से तंग आ गया। अरे खुदा के वास्ते हामिद रुक जाओ, वो बच्ची सो रही है। सोने दो, लेकिन ये जान लो इस लड़की की ये आखिरी रातें हैं इस घर में। बाबा, बाबा, कहाँ हैं आप? अम्मी, बाबा, अम्मी, बाबा, कहाँ हैं आप? वो लड़की सारी रात मेरे जहन से नहीं निकली। इस बात का कोई ना कोई मतलब जरूर है। आज उसको ढूंढती हूँ, देखती हूँ ऐसी क्या बात है। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बेटी। जहरा कहाँ है? आ रही है। सुबह बखैर खालू। तुम्हें भी। स्कूल के लिए निकल रहे हो? जी। खर्चा है तुम लोगों के पास? मेरे पास नहीं है। मेरे पास है। कलम फरोख्त करती है ना, उसके पास तो होंगे ही। जरा दिखाओ मुझे, कितने पैसे हैं? सब यही हैं? जी। और नहीं है क्या जहरा? नहीं। स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो बच्चों। आइसुन, आज इनको खर्चा तुम दो। मैं निकल रहा हूं। नाश्ता नहीं करोगे? अभी टाइम नहीं है, तुम तो जानती हो ना कि आज मीटिंग है। ओह, वो तो मैं भूल ही गई। अब तक ख्वाबों में खोई हो लगता है। बस रही। हाँ बिल्कुल। अगर तुम किसी अनजान के बारे में गलत बात करो और फिर तुम्हें ख्याल आए कि तुम गलत थे, तो क्या करोगे? क्या मतलब है? मसलन तुम किसी को चोर कहो और वो चोर ना हो, फिर? तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि यह बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा क्यों पूछा तुमने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने।
इस बच्ची को चोर कहोगी तुम जमीला? ये बड़ा गुनाह है। हामिद, तुम गलत सोच रहे हो। जहरा ऐसा नहीं कर सकती है। फिर मेरे पैसे कहां गए हैं आइसुन, बताओ। क्या वो उड़ गए हैं? शायद तुमने कहीं और रखे हो। तुम जानती हो हमने 1 घंटा पूरे घर को देखा है। अब कोई और जगह नहीं बची देखने को। वो पैसे घर से ही चोरी हुए हैं आइसुन, और मैं पता लगा के रहूंगा कि किसने उठाए हैं। खुश आमदीद। क्या लेंगे आप? चाय प्लीज। अभी लाया मैडम। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं? जी पूछिए। कल रात जब हम यहाँ बैठे हुए थे तो कलम बेचने के लिए एक छोटी सी बच्ची आई थी। क्या तुम जानते हो उस बच्ची के बारे में? कौन थी वो? उसे यहाँ आने से मना किया है मैंने, लेकिन वो यहाँ बार बार आ जाती है। कुछ हुआ है क्या? क्या उसने कुछ चुराया है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे क्या वो रोजाना आती है यहाँ? तकरीबन। वो बच्ची अक्सर यहाँ आती रहती है। मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ, जैसे ही वो नजर आए मुझे फोन कीजिएगा। देखिए, अगर उस बच्ची ने कुछ गलत किया है आपके साथ तो प्लीज हमें बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस उस बच्ची से बात करनी है। तुम ये रखो। ये क्या है? ले लो। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे तुम जो मेरी मदद करोगे उसके बदले है ये। ले लो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। रखो इसे। बस जब भी वो लड़की आए तो मुझे कॉल करना। ठीक है, आप अपना नंबर दे दें। हाँ, दे रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ। फजूल में तलाश कर रहे हो, उसने नहीं चुराए हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं अपनी भांजी को जानती हूँ, हत्ता कि वो बिना पूछे रोटी भी नहीं खाती है। एक रोटी और इतने सारे पैसे एक चीज नहीं होते हैं आइसुन। तुम जानती हो जहरा को पैसे अच्छे लगते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे पसंद ना होते तो कलम बेचती वो। पैसों के लिए वो सर्दी गर्मी भी नहीं देखती। कलम बेचने के लिए गली गली यूं ना घूम रही होती वो बच्ची अपने खर्चे के लिए कलम फरोख्त करती है। वो बहुत खुददार बच्ची है, और वो ऐसा क्यों करेगी? जरा सोचो तो। मजीद दिफा मत करो उसका। यकीनन वो पैसे उसी ने लिए हैं। देख लेना, मेरी बात ही सही होगी। खर्चे के लिए कलम बेचती है। उस दिन वो तुमसे कह नहीं रही थी कि आजकल उससे एक भी कलम नहीं बिक रहा? याद करो। जवाब दो अब मुझे। इंशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। एब्रू की सालगिरह तक मुझे बहुत पैसे जमा करने हैं। ज़हरा! ज़हरा! ये घर ले जाओ तुम। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मुझे काम है, मुझे अपनी किताबें लेनी है। तुमसे जितना कहा है वो करो जाकर। ठीक है। मैं इस बैग के साथ कलम कैसे बेचूं? जरा बात सुनो लड़की, ये क्या, इतना बोझ तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है? मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैं आपके पास ये बैग रखवाना चाहती हूँ। अब क्या तुम्हारा ये सारा सामान मैं पकड़ूंगा? नहीं, बस आप ये बैग अपने पास रख ले, मैं शाम में ले जाऊंगी।
ठीक है, रख दो। मैं घर जाते वक्त आपसे ले जाऊंगी बैग। ठीक है, आज मैं खरीद लेता हूँ। 2 कलम मुझे दे दो। कौन सा कलर चाहिए? नीले कलर का। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं गुड़िया, फिर मिलते हैं। शाम में मिलते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? सारा दिन उस बच्ची का इंतजार करती रही, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। तुम भूलना मत प्लीज। वो जैसे ही नजर आए मुझे कॉल जरूर करना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो जैसे ही नजर आएगी मैं आपको फोन कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या आप कलम खरीदेंगे मुझसे? नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से। कलम नहीं चाहिए? एक ले लें। नहीं। क्या आप कलम खरीदना चाहते हैं? ठीक है बेटा, एक दे दो। कौन सा रंग चाहिए? जो भी तुम्हें अच्छा लगे। दरअसल मेरे पास बहुत सारे कलम हैं और ये कलम मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि जब मैं तुम्हारे जितना था तो तुम्हारी तरह ही काम किया करता था। क्या आप भी कलम बेचते थे? कलम, सीमेंट या जो भी हो। इसकी कीमत कितनी है? 2 लिरा। खुले नहीं है। आप कहें तो मैं करवा देती हूँ। चलो करवा दो फिर। ये रखिए, मैं बस अभी आती हूँ। क्या आप मुझे इसका चेंज देंगे? रुको जरा देता हूँ, 1 मिनट। ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। ये लो, तुम अपने कलम पकड़ो। आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। तुम ज्यादा की हकदार हो लड़की, क्योंकि तुम ईमानदार हो। बहुत शुक्रिया आपका। आई नहीं लाडली तुम्हारी? नहीं। चहल पहल कर रही होगी। हाँ, पैसे तो हैं ही उसके पास। छोटी सी बच्ची कहाँ घूमेगी हामिद? सिर्फ एक कलम बेचने के लिए वो न जाने कहाँ कहाँ फिरती रहती है। तुम अब भी यही यकीन रखो कि उसने नहीं चुराए हैं पैसे। आ जाओ जहरा, आ भी जाओ। कितनी सर्दी है बाहर। तुम्हें मुश्किल होगी ये बैग उठाने में। ले जाना जरूरी है। तुम्हारी मर्जी। हाँ, थोड़ा सा दूर है। अगर तुम थोड़ा इंतजार करो तो तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। वैसे मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक को दी है। खैर, टैक्सी से चले जाएंगे हम। क्या इंतजार करना होगा? क्योंकि मुझे देर हो रही है। अरे नहीं, मेरा भाई आ रहा है, उसके साथ चलते हैं। तुम वैसे भी इस बोझ के साथ बहुत मुश्किल से पहुंचोगी। ठीक है, इंतजार करते हैं फिर। शाबाश लड़की, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ। अब खिड़की के पास इंतजार करना बंद करो और खाना लगाओ। क्या जहरा का इंतजार नहीं करेंगे? क्या मैं मजबूर हूं इंतजार करने पे? यह काफी नहीं है कि मैंने उसे अपने घर में रखा है। अब हम उसके मिजाज के मुताबिक चलेंगे क्या? हद पार कर रही हो तुम आइसुन, ऐसा बिल्कुल मत करो। जान लो, इस वक्त वो लड़की मेरी नजरों में मुजरिम है। खुदा के वास्ते ऐसा मत कहो हामिद। क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं बेटी, जहरा अभी तक नहीं आई है, ये इंतजार कर रही हैं। हाँ। चलो अब खाना भी लगा दो।
ओह मेरे खुदा। ज़हरा साहिबा टैक्सी में आई है। क्या? वाह लोमड़ी वाह, तो अब तुम टैक्सी में सफर कर रही हो। क्या हुआ? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि क्या हुआ है। ज़हरा साहिबा टैक्सी में आई है। टैक्सी में आई है? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं। हैरान हो गई ना आइसुन बेगम? बिल्कुल हैरान मत हो, पैसे होते हैं तभी तो बंदा टैक्सी में आता है। रुको रुको, मैं जाऊंगा, दरवाजा मैं खोलूंगा, समझ गई? ओह ज़हरा साहिबा आइए। क्यों खड़ी हो? मैडम का सामान तो पकड़ो। आबरू का बैग तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने दिया था अम्मी। क्यों? क्योंकि मुझे वापसी पे किताब खरीदनी थी अपने लिए। पता है कितनी दुकानों पर गई मैं। बैग उठाना इतना मुश्किल था कि तुमने ज़हरा को दे दिया अपना बैग। ये नहीं सोचा कि वो बच्ची कैसे उठाएगी ये बैग। ये तुम क्या कह रही हो? उसे फर्क नहीं पड़ता, पैसे हैं उसके पास, जितना मर्जी भी सामान हो वो टैक्सी करके ले आएगी। टैक्सी मैंने नहीं करवाई थी। ये बात हम करते हैं छोटी मैडम। जल्दी से बताओ कि पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। चलो जल्दी बताओ। मैं जानती हूँ कि मुझे देर हो गई है। मुस्तफा भाई ने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें देर हो गई थी। पैसे कहां से आए ये बताओ मुझे। वहां मत देखो, ये तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगी। मेरे सवाल का जवाब दो, पैसे कहां से लिए तुमने? कौन से पैसे खालू? बातें मत बनाओ, शराफत से बताओ मुझे। जो पैसे तुमने उस टैक्सी वाले को दिए। टैक्सी के पैसे मैंने नहीं बल्कि मुस्तफा भाई ने दिए थे। कौन है ये मुस्तफा भाई? कोई इतना करीबी है कि तुम्हें टैक्सी से घर छुड़वाए? वो टैक्सी में ही अपने घर जाते हैं। मुझे पता है पैसे तुम ही ने चुराए। इसने चोरी की है क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की है खाला, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैं जानती हूँ बेटा। क्या जानती हो तुम? सब कुछ वाज़ेह है आइसुन। कल इसने पैसे चुराए और आज अपने आशिक के साथ टैक्सी में आ रही है। बाकी पैसे कहाँ? मेरा यकीन करे, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। हाँ बेट, क्या कर रहे हो? झूठ बोल रही है ये। अगर बाकी पैसे दे दो तो माफ कर दूंगा तुम्हें। कहाँ हैं पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इसके बैग में देखें। बैग चेक करो इसका। मुझे बताओ उन पैसों के साथ क्या किया। अगर नहीं बताओगी तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वो खुद ही पैसे निकलवा लेंगे तुमसे। उसने कहा ना उसने नहीं लिया। हमें उस पर दबाव डालना बंद करो खुदारा। ये तो यही कहेगी कि नहीं लिए। मुझे पता है ये झूठ बोल रही है। मुस्तफा भाई, आखिर कौन है ये मुस्तफा भाई? मिलता हूँ कल इससे मैं। अब हटो मेरे सामने से। ये जान लो कि अभी तुम्हारी जान नहीं छुटी है मैडम। अरे ये सब कौन समेटेगा? तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या मैं? मैं समेट लूंगी। ठीक है फिर समेटो इसे। मैंने नहीं चुराए, कोई पैसे नहीं चुराए। ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? चोर नहीं कहीं की। मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोर हो तुम। मेरे बाबा के पैसे चुराए तुमने। मैंने नहीं चुराए हैं। आबरू अपने कमरे में जाओ। लेकिन अम्मी। कहा ना कमरे में जाओ। खाला, मैंने कुछ नहीं किया है। जानती हूँ मेरी जान, लेकिन खालू कह रहे हैं मैंने चोरी की है। छोड़ो उन्हें, वो गुस्से में ऐसे ही बोलते हैं।
दरअसल वो परेशान हैं, उनके पैसे खो गए हैं। लेकिन वो आबरू को कुछ नहीं कह रहे क्योंकि वो उनकी बेटी है। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते। जैसे खालू आबरू से प्यार करते हैं वो भी उसी तरह मुझसे प्यार करते। एक कप चाय और पिए क्या? तुमका शिकार हमें लगता है जमीला, क्या कहा? अगर ऐसा हो आज इतनी गुमसुम क्यों हो? तुमने कुछ कहा मुझसे? चाय का कहा था मैंने, मगर अब रहने दो। तुम्हें हुआ क्या है मेरी जान? कुछ नहीं, बस एक उलझन में फंसी हुई हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, पर अब बस कर दो जमीला। अगर ऐसे करोगी तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगा। डॉक्टर के पास? हाँ, याद करो डॉक्टर ने क्या कहा था। उसने कहा था कि टेंशन तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं, और दुनिया में सिर्फ हम लोग थोड़ी हैं जिनकी औलाद नहीं है जमीला। ये बातें सोचकर इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। ना शुक्री मत बनो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसके अलावा भी एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। वो क्या? कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ एक जगह बैठकर चाय पी रही थी। वहाँ एक छोटी बच्ची आई हमारे पास, कलम बेच रही थी। हमें कलम बेचना चाहती थी। जानते हो हमने उसे क्या कहा? बल्कि मैंने क्या कहा, मैंने उसे माँ बाप का ताना दिया और खूब डांटा। अगर अम्मी और बाबा जिंदा होते तो आज सब कुछ अलग होता। अच्छा जहरा बेटा, मुझे एक बात बताओगी, ये मुस्तफा भाई कौन है? मुस्तफा भाई बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा मुझसे कलम खरीदते हैं। कल जब आबरू ने मुझे अपना बैग दिया तो मैंने सोचा कि 2 बैग के साथ कलम कैसे बेच पाऊंगी। मैं घर आ रही थी, फिर मैंने मुस्तफा भाई के पास वो बैग रखवा दिया। बेटा तुमने आबरू को मना क्यों नहीं किया बैग के लिए? फिर वो मुझ पे गुस्सा करती है। नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास वो हक नहीं है। और अगर वो गुस्सा करे तो मुझे बताना। तो दोनों बैग तुम्हारे पास थे? जी, मुस्तफा भाई भी अपने घर जा रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा कि मेरे पास 2 बैग है तो उन्होंने कहा मैं घर छोड़ देता हूँ। काश मैं उनकी बात ना मानती तो खालू भी मुझ पे चोरी का इल्जाम ना लगाते। मेरी जान, चलो खाना खाते हैं। नहीं खाला, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने कुछ नहीं खाया है। दोस्तों, बस यही बात है। आप सब देख सकते हैं उस बच्ची ने तुम्हें बहुत मुतासिर किया है। उस दिन मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन ख्वाब देखने के बाद बहुत बुरा लगा। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है बसरी। इंशाल्लाह उसे ढूंढकर माफी मांग लोगे तुम। इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? जी बताएं मेरे डॉक्टर भाई, के पास आप क्या जाने से कहेंगे पहले महंगाई के बारे में? मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। परेशान है, बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करने में। चूहा हाथी के पीछे कैसे छुप सकता है? तो पता है चूहे ने हाथी से कहा कि तुम अंडा देकर दिखाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती नकल करते हुए? एक बात मेरी सारे स्टूडेंट कान खोलकर सुन ले। अब अगर मैंने किसी को भी नकल करते हुए देखा तो मैं उससे पर्चा छीनकर क्लास से बाहर क्या निकाल होमवर्क दूंगा। नहीं करना तुम्हें? मिस्टर, नहीं खड़े मिला हो जाओ। होमवर्क। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो तो अभी स्कूल मैंने जाकर समझाया पता था। चलेगा। इधर-उधर कोई मत मीटिंग देखना। होगी माफ तो कर दे जाएंगी सर। ना? सर माफ कर दे। अच्छा। आइंदा आपको नहीं ये सब करूंगा। जहरा ने अब बताया किसी को है? कोई माफी नहीं मिलेगी। नहीं, तुम लोगों उसने ने नहीं मुझे बताया परेशान मुझे। करके रख दिया है। मैंने तो स्कूल में अपना ऐसे ही पर्चा कॉल दो की। और निकलो यहाँ से। तो फिर सर, उन्होंने एक बार- बताया एक मुझे। बार माफ कर दे सर। एक सर, और मेरा बात भी पूरा है। career तबाह हो जाएगा, सर। अपने सर, सारे ऐसे नहीं काम करें मेरे आज साथ। से खुद खामोश। करोगी। निकलो यहाँ से। कौन सा काम? सर मुझे माफ कर दे सर। अब से आइंदा जहरा नहीं को अपना करूंगा, बैग सर। नहीं बस पकड़ाओगी एक बार और मुझे अपना माफ कर कमरा दे, भी सर, खुद बस साफ एक बार। करोगी। नहीं, उस चुड़ैल ने मेरी मैं शिकायत नहीं कर दी चाहता। आपसे। तुम अभी और इसी वक्त इस क्लास से आबरू, बाहर निकलो। तमीज से बात सर, किया मेरे करो। बूढ़े माँ-बाप क्या हो बहुत रहा है? परेशान हो खामोश हो जाएंगे, जाओ यार। सर। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे सर। अब मुझे माफ पता है कर उसके दे, साथ सर। क्या सर, करना मुझे है। माफ कर दे। तुम लोगों अब का मैं मुंह नहीं बंद ही नहीं करूंगा। होता। आप तुम यहाँ जैसे सो क्यों रहे हो? कहेंगे, अपने मैं कमरे में वैसा लेटो करूंगा, जाकर। सर। माँ और बेटी दोनों एक ही जैसी हो बिल्कुल। कसम से हद है यार। तुम्हें क्या हो गया अब? मेरी अम्मी को शिकायत लगाने की हिम्मत मत करना। मैंने तो कोई शिकायत नहीं लगाई। जो मैं तुम्हें कहूँगी तुम वो ही करोगी सिर्फ। अम्मी को कोई शिकायत भी नहीं लगाओगी। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा उनसे। कल मेरा कमरा तुम साफ करो। और अगर अम्मी पूछे तो कहना तुम्हारा दिल चाह रहा था। समझ गई मेरी बात? और अगर तुमने दोबारा मेरी अम्मी को शिकायत लगाई तो मैं पूरे स्कूल को बता दूंगी कि तुम एक चोर हो। या अल्लाह पाक, आप मेरी मदद फरमाएं। इन्हें बताएं कि मैंने कोई चोरी नहीं की है।
क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, परेशान मत हो। चलो सो जाओ, चलो। फिर वही लड़की। खुश आमदीद। शुक्रिया। वो बच्ची आई क्या? अभी तक नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त आएगी। क्यों? वो अक्सर शाम के वक्त आती है, सुबह शायद स्कूल जाती हो। हाँ ठीक है, मैं शाम में फिर आ जाऊंगी। और हाँ, वो मुझसे पहले आ जाए तो मुझे जरूर फोन करना। बिल्कुल, मैं फोन कर दूंगा। आपका नंबर सेव भी कर लिया है मैंने। हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करें। ठीक है, मिलते हैं। फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। जहरा, सब खैरियत है ना? आज आप हैरान हो गई ना कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ मैं हैरान हूँ। तुम बीमार तो नहीं हो ना? नहीं खाला, आज बस दिल नहीं हो रहा था मेरा कलम बेचने का, और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? क्या बात करनी होगी? खुश आमदीद। आ गई आप? हाँ, क्या वो आई थी? अब तक नहीं, पर कभी भी आ सकती है। फिर इंतजार करती हूँ। इंतजार करते हुए कुछ लेना पसंद करेंगी आप? हाँ, एक चाय ला दो। ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ बताओ मुझे, क्या फैसला किया है तुमने बेटा? खाला, मैं गांव जाना चाहती हूँ। गांव जाना चाहती हो? जी, चाचू के पास। ये मुमकिन नहीं, तुम्हारा स्कूल है यहाँ, तुम पढ़ोगी। क्या अपनी अम्मी से किया हुआ वादा भूल गई हो? भूली नहीं हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। जहरा मेरी जान, जानती हूँ कुछ दिनों से जो हो रहा है तुम उससे परेशान हो, लेकिन यकीन करो सब अच्छा होगा। जल्दी तुम्हारे खालू की गलतफहमी दूर हो जाएगी। मसला सिर्फ उनका नहीं है खाला। तो फिर क्या है? मेरी वजह से आपका भी सुकून खराब हो रहा है। मुझे बहुत दुख होता है। आइंदा ऐसी बात मत करना गुड़िया। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मैं बहुत सुकून में हूँ गुड़िया। बेटा जहरा, आइंदा ऐसी बात बिल्कुल मत करना, और गांव जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तुम जाना भी चाहो तो नहीं जा सकती। कैसे बताऊं कि तुम्हारे चाचू नहीं चाहते कि तुम वहां हो। खालू आ गए हैं, वो मुझे यहाँ देखकर गुस्सा करेंगे। माफ कीजिएगा। वो नहीं आएगी। क्या कुछ और चाहिए आपको? नहीं, बस मैं जाने ही वाली थी। मैंने आपसे कहा भी था कि वो रोज नहीं आती है। हाँ, लेकिन हफ्ते में एक दो बार वो लाजमी यहाँ आती है। मैं कल दोबारा आऊंगी, इंशाल्लाह कल वो जरूर मिलेगी। दुआ करना कल वो मिल जाए। इंशाल्लाह। शाम बखैर। शाम बखैर। उससे माफी मांगे बगैर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। आबरू आ गई है? वो नहीं आई, जहरा आ गई है। हामिद, जहरा ने मुझसे क्या कहा है तुम जानते हो? हामिद, बताओ क्या कह रही हो? मुझे पूछना पड़ेगा क्या कहा है उसने? उसने कहा कि तुम उसे पसंद नहीं करती। सही कहा उसने। बस करो हामिद, उस बच्ची से चाहते क्या हो? गालिबन तुम भूल रही हो कि उस छोटी सी बच्ची ने क्या किया है। उसने कुछ नहीं किया, और जब से वो बच्ची यहाँ आई है तुम्हारा सुलूक उसके साथ ठीक नहीं है। आई सुन, कोई जबरदस्ती है। मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है उसे। मुझसे ज्यादा उसके करीबी लोग हैं, उसके चाचू हैं, मामू हैं, तुम खाला हो उसकी। घर को मैं चलाता हूं। आई सुन, 3 से 4 लोग हो गए हैं। सब कुछ आसान है क्या? उसके चाचू भी मदद करते हैं और उसके मामू भी। जितना वो भेजते हैं उससे हम भी गुजारा कर लेते हैं। अरे बस बहुत हुआ, ये नहीं पसंद मुझे। भेज दो उसे यहाँ से।
चली जाए अब। हामिद, ऐसी बातें मत करो। जल्द ही तुम जान जाओगे कि वो बच्ची बेकसूर है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ? उस बच्ची का कसूर क्या है? अम्मी जान, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं अम्मी। काश अब मेरे पास होती अम्मी। अगर मैं गांव चली जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ कोई मुझे पसंद भी नहीं करता है। मैं क्या करूं अम्मी जान? अम्मी जान, प्लीज मुझे कुछ बताएं ना आप। मदद करें, प्लीज मेरी मदद करें। अम्मी, बाबा, कोई है यहाँ? सब कहाँ है? कहाँ है आप सब? अम्मी, बाबा। बाबा। बहुत हो गया, उठो लड़की, उठो। हामिद, क्या कर रहे हो? वो सोई हुई थी। मैं थक गया हूँ इसकी ये आवाजें सुन सुनकर। अम्मी, बाबा। जहरा बेटा, कुछ नहीं हुआ, मत डरो बेटा। क्या नहीं डरो? रोज एक ही बात। क्या मैंने इसका ठेका लिया हुआ है? हामिद, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। वो बच्ची वैसे ही डरी हुई है। हामिद, मैं मिन्नत करती हूँ। खाला, मैंने फिर से वही ख्वाब देखा। रो मत बेटा, बस चुप हो जाओ। खुशामदीद। शुक्रिया। मैं जरा बाहर निकली थी, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ गुजर गया सारा। जमीला, अब फिर से मुझे ये मत समझाना कि मैं उदास हूँ। ऐसा ही है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारे जहन में सिर्फ एक ही बात है, और वो जानता हूं मैं। औलाद की ख्वाहिश किसकी नहीं होती, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि ये बात मत बढ़ाओ। तो आखिर में तुम मान ही गए। तुम तो तैयार हो, तो क्या हम डिनर पर चले? जमीला, ऐसे मत करो प्लीज। मैं कितने दिनों से उस लड़की के लिए परेशान हो रही हूँ, और तुम ये सोचते हो कि मैं औलाद ना होने की वजह से परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि तुम भी मेरी ही तरह उदास हो। तुम्हारे जहन में भी हर वक्त यही बात रहती है। फजूल बातें मत करो। मुझे पता है कि यही बात है। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो और एक दिन बेजार भी हो जाओगे। तुम चाहो तो मुझे तलाक भी दे सकते हो बसरी, मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। एक बात भी नहीं कहूंगी तुमसे। मुझे माफ कर देना। आइंदा ऐसी बातें मत करना, ठीक है? होता वही है जो अल्लाह चाहता है। जितना किस्मत में लिखा है वही मिलता है। आज बाहर जाओ और अपनी सहेलियों के साथ वक्त गुजारो। बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, लेकिन सहेलियों से नहीं मिलूंगी। उसी कलम वाली लड़की को ढूंढने जाऊंगी। अब मुझे उसका तजस्सुस है। तुम भी मिलोगी और मैं भी मिलूंगा उससे, ठीक है? इंशाल्लाह।
मुझे माफ करना अम्मी, मैं मजबूर हूँ गाँव जाने पर। वैसे वहाँ भी स्कूल है, लेकिन चाचू मुझे वहाँ भेजते नहीं है क्योंकि वो दूसरे गांव में है। मुझे माफ कर देना अम्मी, मैं कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। खुश आमदीद। वो आज भी नहीं आई। मैं 1-2 दिन नहीं आऊंगी। अगर इन दिनों में वो नजर आए तो उससे बात करना, उसे राजी करना कि वो पीर वाले दिन यहाँ जरूर आए। अगर आई तो जरूर बताऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा याद रखूंगी। शुक्रिया। इंतजार करते हुए कुछ लेना पसंद करेंगे आप? बस एक चाय ला दो। ठीक है, अभी लाया। क्या आप कलम लेंगे? नहीं बेटा। क्या आपको कलम चाहिए? हाँ, एक दे दो मुझे। ये लो प्यारी बच्ची। हाँ, कल मेरा अपॉइंटमेंट है। तुम्हें पता है अब मैं इतनी परेशान नहीं हूँ। अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, वरना क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, बस ये दुआ करो कि जो बेहतर है वही हो। ये नहीं हो सकता। अब मैं बाद में फोन करती हूँ तुम्हें, अभी फोन रखो प्लीज। उधर देखो। आप कहें तो बुलाऊं उसे? हाँ हाँ, जाओ भागो। सुनो, तुमसे कोई मिलना चाहता है। अरे, मैं तो आपको जानती हूँ। आपने उस दिन जो हुआ वो भूल जाओ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगी? नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे काम है। क्या काम है तुम्हें? मैं कलम बेचती हूँ और मैंने एक भी कलम नहीं बेचा है। कितने कलम है तुम्हारे पास? ये कलम 15 है वैसे। ठीक है, मैं ये सारे खरीद रही हूँ। क्या अब तुम मेरे साथ बैठोगी? क्या आप सारे खरीद रही हैं? बिल्कुल। आप इतने सारे कलम का क्या करेंगी? मुझे बहुत जरूरत पड़ती है कलमों की, बहुत। चलो अब आओ बैठते हैं। यहाँ बैठो। मैंने तुमसे कलम लिए हैं तो अब मुझे पैसे भी तो देने होंगे ना? जी। ये लो। लेकिन मेरे पास चेंज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अभी कुछ बात करते हैं। ठीक है, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? पहले हम अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम जमीला है और तुम्हारा? जहरा। जहरा, उस दिन तुमने बताया था कि तुम्हारे अम्मी अब्बू फौत हो चुके हैं, लेकिन आपने यकीन नहीं किया था। मैं इसीलिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। मतलब मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे उस बात के लिए माफ कर दोगी? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, तो अब मुझे अपने बारे में बताओ। क्या बताऊं? मतलब यही कि तुम किसके साथ रहती हो? मैं अपनी खाला के साथ रहती हूँ। आइसुन नाम है उनका। उनसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। तुम्हारे खालू तुम्हें क्यों पसंद नहीं करते? पता नहीं, बस नहीं करते। मैंने वैसे भी यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। कहाँ? गांव, चाचू के पास। वैसे अम्मी उदास हो जाएंगी, मगर मैं मजबूर हूँ। तुमने कहा था तुम्हारी अम्मी फौत हो चुकी हैं। जी फौत हो गई हैं, लेकिन वो मुझे देखती हैं। खाला ने मुझे यही बताया है।
ये आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है मुझे भी। गांव जाने से तुम्हारी अम्मी उदास क्यों होंगी? क्योंकि अम्मी चाहती हैं कि मैं यहाँ पर पढ़ाई करूँ। मैंने अम्मी से वादा किया था कि मैं यहाँ पढ़ूंगी। चाचू के गांव में स्कूल नहीं है। तुमने अपनी अम्मी से वादा किया है तो जाने की जरूरत नहीं है फिर, है ना? खुशामदीद बेटा। क्या बेटा जहरा को देखा तुमने? नहीं देखा, कलम बेचने गई होगी फिर से। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा क्यों कहा है आपने? कुछ नहीं गुड़िया, बस ऐसे ही कह दिया मैंने। चलो बेटा, इसे अपने कमरे में रख दो। अगर कलम बेचने गई है तो अपने गांव जाने का इरादा उसने बदल लिया होगा। चलो ये पियो। थैंक यू। मुझे अब चलना चाहिए। जहरा जी कहिए। अगर तुम कबूल करो तो मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। कैसा तोहफा? पता नहीं, जो तुम्हारी मर्जी, पर मेरे हिसाब से तुम्हें एक कोट लेना चाहिए। मैं इसके अलावा और कोई कोट नहीं चाहती। क्यों? ये कोई स्पेशल कोट है क्या? ये कोट मुझे अम्मी ने लेकर दिया था। ये उनकी दी हुई आखिरी चीज है मेरे पास। अम्मी यही कोट पहनती थी और मैं भी सिर्फ यही कोट पहनूंगी। चलो ठीक है। लेकिन हम आबरू के लिए खरीद सकते हैं। आबरू के लिए? पर वो तो तुम्हें पसंद नहीं करती। ना करे, लेकिन मैं तो करती हूँ। और आप जानती हैं, इतवार को उसकी बर्थडे भी है। उसके लिए सालगिरह का तोहफा भी बन जाएगा ये। ठीक कहा ना? ठीक कहा, लेकिन एक शर्त पर। तुम भी कुछ लोगी। आप कितनी अच्छी इंसान हैं। चले चलते हैं। चलो पहले इसे खत्म करो। शाबाश। चलो चलें। आ जाओ। लाडली आई नहीं तुम्हारी? हाँ, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इतनी देर तो नहीं करती कभी। फिक्र मत करो, टैक्सी में आ जाएगी अभी। मुस्तफा भाई के साथ। क्या देख रही हो? झूठ है क्या? आबरू अपना तोहफा देख के बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया जमीला आंटी। अब मुझे घर जाना चाहिए। इस वक्त अकेले मत जाओ, हम टैक्सी में चलते हैं। मैं पहले तुम्हें ड्रॉप करूंगी। मैं टैक्सी में बैठ के कभी भी घर नहीं जाऊंगी। क्यों? एक दफा मैं मुस्तफा भाई के साथ टैक्सी में घर गई थी, लेकिन आप सोच नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ। अगर खालू को पता चला कि मैं टैक्सी में आई हूँ तो वो मुझे मार देंगे। हम तुम्हारे घर के सामने नहीं जाएंगे और तुम मुझे रास्ते में बताना कि उस रात क्या हुआ था, ठीक है ना? अगर घर के सामने नहीं जाएंगे तो ठीक है। चलो आओ फिर टैक्सी लेते हैं। आ गई टैक्सी। आ गई। इसके हाथ में क्या है? बेटा कहाँ रह गई थी? और ये हाथ में क्या है? आबरू ना सुन ले। उसकी सालगिरह के लिए तोहफा लेकर आई हूँ। सालगिरह का तोहफा? जी, लेकिन वो अभी ना देखे। उसकी सालगिरह पे दूंगी उसे। तोहफे के पैसे कहाँ से आए?
कितनी प्यारी और कितनी मासूम थी और कितनी नेक नियत भी। इतनी के आबरू के लिए कोट लेने का कहा उसने। आबरू को ये कोट बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे भी पसंद आया है। अम्मी के कोट की तरह कोई कोट अच्छा नहीं है ना अम्मी? क्योंकि इस कोट में आपकी खुशबू है। मैं जरा आती हूँ बेटा। आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना। लेकिन मैं तो वो भूल ही गई थी। तुम भूल गई थी लेकिन मुझे याद था। जहरा। जी कहिए खाला। मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम दोनों मेरे आने से पहले कमरा समेट लेना। आबरू, सुना तुमने? सुन लिया। शाबाश, अब मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज खाला। शाबाश बच्चियों, और जो मैंने कहा उसको भूलना मत, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज खाला। फिर मिलते हैं। मैं अपना कमरा साफ करती हूँ। मेरा कमरा भी साफ करना है। ठीक है। और अगर तुमने अम्मी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं बता रही। तुम थके हुए लग रहे हो। हाँ बिल्कुल, थका हुआ भी हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। खाने से पहले तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। फिर से क्या किया उसने? आज स्कूल में मीटिंग थी, याद है ना? तुम गई थी ना? गई थी, लेकिन वहाँ जाकर बहुत अफसोस हुआ। वो किस लिए? आबरू का पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं, सब सब्जेक्ट्स में वीक है। क्या कह रही हो? सारी टीचर्स की यही राय है आबरू के लिए। जहरा ठीक है, लेकिन आबरू की। मेरा क्या लेना देना जहरा से? आबरू को बुलाओ। आबरू। तुम्हारी अम्मी कह रही हैं कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए। क्यों बेटी? आबरू जवाब दो, क्यों नहीं पढ़ती तुम? मैं पढ़ती हूँ बाबा। जो पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं होते। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? क्यों नहीं पढ़ती तुम? हर सब्जेक्ट में कमजोर होने का क्या मतलब है? इंशाल्लाह सब ठीक होगा। शर्म की बात है। मुझे कुछ करना होगा। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हारे अच्छे नंबर आने तक तुम्हारा टीवी देखना बिल्कुल बंद है। सालगिरह आज ही बनाती हूँ। शायद इस तरह खालू उस पर गुस्सा खत्म कर दें। सुन रही हो ना? आज से अपना फोन अम्मी को दे दो। नंबर ठीक आने तक वो तुम्हारी अम्मी के पास रहेगा। क्या हुआ जहरा? तुम्हारे हाथ में क्या है? कल आबरू की सालगिरह है। मैं इसकी सालगिरह आज रात मनाना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे आबरू। चलो खोलो इसे। हाँ ये बहुत प्यारा है। मैंने ये कोट तो डिस्प्ले पर देखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये, सच में। आपको मैंने बताया भी था ना अम्मी, आपने कहा महंगा है इस वजह से हम नहीं ले सकते। ये वही कोट है अम्मी। महंगा? तुमने महंगा कहा बेटी? हाँ। तुम्हारे पास ये खरीदने के पैसे कहाँ से आए? आ गए बस। देख रही हो ना आयसुन साहिबा, तुम्हारी भांजी वो कोट ले आई जो हम नहीं ले सके। ये पैसे कलम बेच के कमाए हैं इसने। पता लग गया तुमने मेरे पैसे कहाँ खर्च किए हैं। इसके नंबर अच्छे हैं। इंसान की पहले फितरत अच्छी होनी चाहिए,
आपके पैसों से नहीं लिए हैं खालू। झूठ मत बोलो, मेरे पैसे तुमने चुराए हैं। अब मुझे यकीन है चोरनी हो तुम, चोरी की है तुमने। खाला मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। जानती हूँ बेटा। मुंह बंद करो अपना। ये लड़की यहाँ से जाएगी, वो भी फौरन। जमीला आंटी ने खरीदा है ये। पहले मुस्तफा भाई, अब जमीला आंटी। सारा जहां तुम्हारे साथ ही भलाई करने लग गया है। बेशर्मी से झूठ बोले जा रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये लड़की इसी वक्त घर से जाएगी। तुम्हारी जुबान गायब हो गई है क्या आयसुन साहिबा? ये जाएगी अभी और इसी वक्त इस घर से जाएगी। जहरा चोरी नहीं कर सकती हामिद। बस इस कमबख्त का दिफा मत करो। हेलो जमीला आंटी, मैं जहरा बात कर रही हूँ। जहरा जान, तुम ठीक हो ना? बहुत बुरा हुआ है जमीला आंटी। क्या हुआ मेरी जान, बताओ ना। मैं वादा करती हूँ जहरा, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। तुम रोना बंद करो। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे खालू से खुद बात करूंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी जमीला आंटी। क्या हो गया? जहरा का फोन था। ये मुझे पता है, पर हुआ क्या है मेरी जान? अरे सोच क्या रही हो, बताओ ना मुझे। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? इस बच्ची को मेरे सामने मेरा अल्लाह लेकर आया है। अल्लाह ने कहा है ये तुम्हारी औलाद है, तुम इससे प्यार करो। आज जो डॉक्टर ने कहा है उसके बाद इस बात पे यकीन है मुझे। कौन सी बात? वो अरे मैं जब वहाँ उदास होकर बैठी थी तब कहा था ना डॉक्टर ने मुझे कि आपको आराम की जरूरत है। हाँ? तो यही बात होगी ना, इसमें जरूर कोई बेहतरी होगी। बिल्कुल होगी। बसरी, एक और बात भी बतानी है मुझे तुम्हें। बताओ ना वो बात। वो हमें कल जाना है ना, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं चली जाती हूँ। बाबा मेरी मदद करें। अम्मी, बाबा, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी मदद करें। आप सब कहाँ हैं? क्या कोई है यहाँ? अम्मी, बाबा, कहाँ हैं आप सब? क्या कोई है यहाँ? अम्मी, बाबा। मैं बहुत थक गया हूँ तुम्हारे इन डरावने ख्वाब से। बस बहुत हो गया। बदसूरत चोरनी, जाओ इस घर से, बहुत हुआ। हामिद मत करो, निकालो इससे। वो बच्ची कहाँ जाएगी? हमें नहीं रखना तुम्हें, चली जाओ इस घर से। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस डरो मत। मेरी कोई मजबूरी नहीं है तुम्हें घर में रखना। हामिद अब बस भी करो, ये बस एक छोटी सी बच्ची है। क्यों बस करूं? तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, समझ आ रही है? हद होती है आखिर। मत डरो बेटा, सब ठीक है, परेशान मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो बेटा। मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सुनो, अपना स्कूल का सारा काम ठीक से करना, समझ गई? चलो जाओ। ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, चलो। टीचर की बात ध्यान से सुनना। ठीक और है। पढ़ाई में दिल लगाना, ख्याल से जाना। ठीक है। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या जहरा साहिबा सो रही हैं? हाँ वो सो रही है। आज जा नहीं रही वो? कल जाएगी। शुक्र है, जल्द से जल्द भेजो उसे। आज शाम वो किसी से मिलवाना चाहती है हमें। किससे? पता नहीं, उसने बताया नहीं। ये बात है जमीला आंटी। क्या अब तुम चली जाओगी? मैं जाने की वजह से उदास नहीं हूँ। मैंने अम्मी से जो वादा किया था बस वो पूरा नहीं कर सकूंगी, लेकिन वो मुझे देख रही हैं। खालू मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं चोर हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझ पे यकीन भी नहीं करते। मैं चोर नहीं हूँ जमीला आंटी। तुम चोर नहीं हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आज शाम आप आ रही हैं ना, उन्हें सब कुछ बताएंगी ना? जरूर आऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम चोर नहीं हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब चलती हूँ। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? मुझे अपना सामान पैक करना है, कल मुझे जाना है। जहरा। जी आंटी। मत जाओ। मैं मजबूर हूँ जाने पे। अगर आप मेरी जगह होती तो यहाँ रुकती?
शाम को मिलते हैं जमीला आंटी। बसरी, क्या तुम ऑफिस में हो? तुम शाम को आओगे ना? ठीक है, पहले मैं जाऊंगी, फिर प्लान के मुताबिक तुम आ जाना। ठीक है। क्या हुआ है आइसुन? कुछ नहीं हुआ। ये शक्ल क्यों बनाई हुई है? देखो, तुम ऐसी शक्ल बनाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं दुखी हूँ हामिद। मेरी मरहूम बहन की औलाद यहाँ से चली जाएगी तो क्या अब उदास भी ना हूँ? उसको चाहिए था ढंग की तरबियत करती अपनी औलाद की। अब मैडम के मेहमानों को भी देखना पड़ेगा। खुश आमदीद जमीला आंटी। शुक्रिया जहरा जान। देखें, ये मेरी आइसुन खाला है। ओह अच्छा, खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिद, ये जमीला साहिबा है। हामिद, कैसी हैं आप मैडम? शुक्रिया। हामिद, कुछ हुआ है क्या? वो मैं जमीला साहिबा को जानता हूं। तुम जानते हो? हाँ बिल्कुल। जमीला असलान तुर्क है ना आप? हाँ। जमीला साहिबा बासरी साहब की बीवी हैं। आप मेरे शौहर को जानते हैं? मैं दरअसल बसरी साहब की लाइब्रेरी में काम करता हूँ। एक बार उनके साथ देखा था मैंने आपको। मेरे अल्लाह, तो कितना मुअज्जम है। आइए ना प्लीज, तशरीफ रखिए, आप आ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे माफ कीजिएगा कि इस वक्त आप लोगों को तंग किया। मैं यहाँ प्यारी जहरा के हवाले से कुछ बात करने आई हूँ। जहरा जान, मैं अकेले में इन लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी इजाजत है? ठीक है जमीला आंटी। अम्मी, जमीला आंटी आई हैं। वो बताने आई है कि मैंने चोरी नहीं की थी, लेकिन मैं कल जा रही हूँ। चाचू से बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि वो मुझे स्कूल भेजें। पढ़ने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अम्मी। आपसे वादा करती हूँ मैं अम्मी जान। मतलब वो कोट आपने दिलवाया था? जी हाँ, मैं ये कोट जहरा के लिए लेना चाहती थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ अपनी अम्मी का दिया हुआ कोट पहनना चाहती थी। इसीलिए मैंने जोर नहीं दिया। उस कोट के साथ उसका जज्बाती लगाव है, लेकिन उसने कहा कि आबरू की सालगिरह आने वाली है, उसके लिए ले लें। फिर आबरू के लिए ये तोहफा लिया। मेरी जहरा का दिल बहुत बड़ा है। क्या किसी ने आना तो नहीं था? नहीं तो, लेकिन मैं देखती हूँ। हाँ, मेरे शौहर ने आना था। अच्छा, बसरी साहब ने? उन्हें इंतजार मत करवाओ। अब कौन आया है? जो भी हो, मैं अपना काम करती हूँ। मुझे सब कुछ पैक करना है। बैठिए सर। अरे आप भी तो तशरीफ रखिए जनाब, प्लीज। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। जी ठीक है, हम लोग आपसे मिलकर और भी अच्छे हो गए हैं। ये दुनिया भी कितनी छोटी है ना, पता ही नहीं चलता कि किसका सामना कब करना पड़ जाए। आप ठीक कह रहे हैं। आपने बात तो कर ली है ना? हाँ, कुछ बातें कर ली हैं, लेकिन असल में जो बात करनी है उसके लिए तुम्हारा इंतजार था। असल बात से क्या मतलब है? हम जहरा के बारे में बात करना चाहते हैं। जमीला ने मुझे बताया उसके बारे में।
कि वो गांव जाने वाली है। हम उसे साथ ले जाना चाहते हैं। मैं समझी नहीं। हमारी कोई औलाद नहीं। जमीला को जहरा बहुत अच्छी लगती है। हम जहरा को अपनी बेटी बनाकर पालना चाहते हैं। उदास मत होइए मोहतरमा, आप जब चाहेंगी उससे बआसानी मिल सकेंगी। आप क्या कहते हैं हामिद? इस बात की कोई अहमियत नहीं। अहमियत यह है कि जहरा क्या कहती है। अब आप इजाजत दें तो मैं जहरा से बात करना चाहती हूँ। मैं उसके पास जा सकती हूँ? आइए मैं ले चलूं। जहरा। जी कहिए खाला। क्या कर रही हो? अपना सामान पैक कर रही हूँ। क्या जमीला आंटी चली गई हैं? नहीं बेटा, तुमसे बात करना चाहती हैं ये। जहरा जान, क्या तुमसे बात कर सकती हूँ? जी जरूर। इधर आओ। क्या बात करनी है आपको? तुमने अपना सामान तो पैक कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। मैं भी जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जहरा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अपने घर ले जाना चाहती हैं आप? क्या अभी? अभी। फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, क्या कहती हो? हमेशा आपके साथ रहूंगी? मतलब अब मैं आपके साथ रहूंगी? हाँ, हमेशा साथ रहोगी। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? पता नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ। आपने मेरी खाला से पूछा है? अभी तो नहीं, लेकिन तुम चाहो तो मैं पूछ सकती हूँ। असल में ऐसा हो सकता है। खालू की वजह से मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आयसुन खाला इस बात पे बहुत दुखी होंगी। हमें जल्द ही उस दुकान की जगह तब्दील करनी है। ऐसा है क्या? हम कहाँ जाएंगे सर? अब ज्यादा बड़ी जगह होगी। लाइब्रेरी के साथ अंदर कैफेटेरिया भी होगा। बहुत खूब। जहरा आप लोगों से कुछ बात करना चाहती है। ये अंकल कौन है? ये मेरे शौहर हैं। खुश आमदीद। जीती रहो मेरी जान। खाला कहाँ है? खाला आप क्यों रो रही हैं? रोए मत, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं आबरू को बुलाती हूँ। आबरू। क्या हो रहा है? हाँ जहरा हमसे कुछ कहना चाहती है बेटा। मैं गांव नहीं जा रही। आज के बाद मैं जमीला आंटी के साथ रहूंगी। ओ मेरी जान। आयसुन, क्या सारी रात ऐसे ही रहोगी यहां? चलो अब सो जाओ। मैं आज रात जहरा के बेड पर सोऊंगी। मैं उसकी खुशबू महसूस करके सोना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें कंबल ला दूं मैं? शायद वो जगह यहाँ से ज्यादा बेहतर है जहरा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी खालू, तुम्हारी चाची पसंद नहीं करती। अपने चाचू के पास जाकर भी यही बर्दाश्त करना पड़ता तुम्हें। माफ करना, तुम्हें नहीं रख सकी अपने साथ।
ये वाले कंबल के साथ सोऊंगी क्योंकि ये कंबल मेरी अम्मी ने खरीदा था। जैसे आपकी मर्जी छोटी बेगम साहिबा, आ जाइए। बस तुम खुश रहो, क्योंकि मेरे लिए बस यही अहम है। जाओ तुम वहां से पकड़ो। तो बताओ कल क्या करें हम? तुम चाहो तो कल हम शॉपिंग पे चल सकते हैं। पहले हम तुम्हारा कमरा तैयार करेंगे, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद तुम्हारे टॉयज और ड्रेसेस भी लेंगे। तो क्या ख्याल है? तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? इन्हीं पैसों का इल्जाम लगाया था ना? ये पैसे यहां किसने रखे हैं? मुझे याद नहीं है। ये मैंने ही रखे थे क्या? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे याद है कि मैंने जेब में रखे थे। गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी इस गलती की वजह से ज़हरा हमसे दूर हो गई, चली गई वो इस घर से, और तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाकर गई है। कौन सा सबक? यही कि जिंदगी में क्या हुआ है और क्या हो सकता है ये सोचोगे। ज़हरा ने अच्छा सबक सिखाया। क्या मतलब? बताती हूँ इसका मतलब। कल तक उस बच्ची का वजूद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता था, और अब वो बच्ची तुम्हारे बॉस की बेटी कहलाएगी, समझे? हाँ, कलम बेचने वाली ज़हरा आज मेरी बॉस बन गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।